का समर्थन तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें अपने प्रेस के साथियों का भी समर्थन लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराजगंज इस बार पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, वीरेंद्र चौधरी जी को जिताने जा रहा है। जहां हमारे किसान के सामने संकट पैदा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके, और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं। और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जाकर के, इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद किया है। न केवल इन्होंने नौकरियों के पेपर लीक कराए, बल्कि हमारा यहां का नौजवान जानता होगा, जो सपना देखता था कि भाग दौड़ कर करके जब फौज में भर्ती हो जाएगा तो उसे वर्दी पहनने को मिलेगी, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। जो नौकरी पक्की थी, उस नौकरी को आधा अधूरा बना दिया, और ऐसा आधा अधूरा बनाया अग्निवीर वाली व्यवस्था में कि अगर वो शहीद हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पहले की तरह जो पक्की नौकरी थी, पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, वैसी ही आपको पक्की वर्दी और नौकरी देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि आप जानते होंगे, सब लोगों ने बताया होगा मन से, कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको दे करके देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपने खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये अगर बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये जब मैं कहता हूं तो यही हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग प्रेस से सवाल करवाते हैं कि बताओ कैसे हो सकता है ये। तब मैं प्रेस के लोगों को जवाब देता हूं कि बताओ, आपको क्या पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स में चली जाएंगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू करके आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो फौज की तरह, अग्निवीर की तरह हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी ये 3 साल की कर दें। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? मैं आपसे सावधान भी करने आया हूं, वहीं आपको याद दिलाने आया हूं। बताओ, बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हुई। बताओ, खाद की बोरी से कितनी चोरी हो गई? 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तब हमें याद आता है
ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। याद कीजिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया उन्होंने, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया। याद रखना, ये दोबारा आ गए तो बोरी की चोरी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी एक बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा। बताओ, डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, और आपको मजबूर किया, जब डीएपी खरीदने गए तो नैनो यूरिया खरीदवा दिया आपको। आपका सिलेंडर कितना महंगा हो गया, आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई, पहले कितने की आती थी। बताओ, ये लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और तब धोखा मिल रहा है जब यहां के जो सांसद हैं, काय के मंत्री हैं, पूरे खजाने के मंत्री हैं। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये वाले जो मंत्री हैं, ये पूरे खजाने के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। सोचो, इनके पास कितने खजाने की चाबी है, पूरे देश के पैसे का इंतजाम के खजाने का हिसाब किताब है इनके पास। बताओ, महाराजगंज को क्या मिला इतने दिनों में। बताओ, महाराजगंज के सही बताना, आप लोग सच बताओ, क्या मिला आपको, बताओ। क्या आपकी चीनी मिल चालू हो गई, क्या आपकी महंगाई कम हो गई।